बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 12वां लेक्चर है, 12th लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट। जिस तरह हमने इससे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, स्क्वायर में क्या करते थे हम, कोई भी नंबर किसी चीज का स्क्वायर निकालना होता था तो मिसाल 2 का स्क्वायर, तो उस चीज को उसी से डबल मल्टीप्लाई करते थे। डबल मल्टीप्लाई करना, ठीक है, उसको डबल मल्टीप्लाई करना उसका स्क्वायर कहलाता था। 2 दफा मल्टीप्लाई करना उसी चीज को 2 दफा। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये स्क्वायर होता था उसका, ठीक है। आज क्यूब है, क्यूब का मतलब 3, क्यूब का मतलब 3, मतलब चीज को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है आपने। मिसाल 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब, तो आपने 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका क्यूब होगा। 2 to the 4, 4 to the 8। 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 या 9, 9 या 27, तो ये इनको क्यूब्स कहलाता है। इसी तरह 4 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई बाई 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 द 16, 16 4 द 64, तो ये कहलाता है बेटा क्यूब। अब आते हैं क्यूब रूट। जिस तरह स्क्वायर रूट था ऐसे इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। मिसाल के तौर पर 64 के ऊपर ये हो तो ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है 64 के ऊपर पावर 1/2 है। अब क्यूब रूट है तो आपके पास इसके अंदर 3 लिखा हुआ होगा। देखिए बेटा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट है। 2 पावर 1/2 है तो कुछ नहीं लिखा हुआ होगा। इसके अलावा किसी भी चीज का ऊपर पावर हो तो वो 3 हो या 3 लिखा होगा, 4 हो तो 4 होगा। अब क्यूब रूट है तो 3 लिखा होगा, इसका मतलब 1/3 है, 1/3। अब मिसाल के तौर पर आपको क्यूब रूट ऑफ 64 या 27 ये ऐसे हो, तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 4 करना है, ठीक है। तो 4 3 दफा हो गया तो 4 की पावर 3, इधर 3 होगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल होगा, या ऐसे आप डायरेक्ट कैंसिल करें या इसको 1/3 की फॉर्म में लिख लीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 4। 64 का क्यूब रूट आ जाएगा 4। तो इस तरह से आपने किसी भी चीज का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब का मतलब है स्क्वायर, का मतलब है 2, क्यूब का मतलब है 3। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसी का लास्ट चैप्टर नंबर 2 का आखिरी एक्सरसाइज 2.9 इसी से रिलेटेड है। आपने इन सब का क्यूब निकालना है। अब क्यूब निकालना है तो आपने फिर उसी प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए निकालना है। मिसाल के तौर पर आपके पास मैं एक एग्जांपल इधर देता हूं कि क्यूब कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल था। चले एक ऐसा सवाल, देखिए 9261, ये आपके एग्जाम बुक से 7 to 9 करें, 7 to 9। इसका फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखें इसका क्यूब रूट निकालना है तो आपने फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए करना है। 7 to 9 क्या 3 से होगा, ये 3 to the 6, 3 4 the 12, 3 दूनी 6, 3 चुके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से होगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 1 the 3, फिर 3 से होगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से होगा, 3 9 27, फिर 3 से होगा, 3 तिया 9, फिर 3 से होगा, 3 1 the 3। तो हमने इसके फैक्टर्स निकाले। अब आपने इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट को इधर पावर इसके अंदर 3 लिखेंगे, 9 इज इक्वल टू, अब आपने इसके सारे फैक्टर्स लिखना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5 6 दफा लिखना आपने, 6 दफा लिख दिया। अब आपने क्यूब रूट निकालना है। स्क्वायर रूट में हमने 2 2 का पेयर बनाया था, अभी इधर हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि क्यूब के साथ आपने इसको काटना है। तो 3 3 का पेयर बनाए, 3 3 का पेयर बनाए, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये 3 के ऊपर क्यूब आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, इधर भी 3 है तो इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। अब इन दोनों
ये 3, इसके अंदर 3 भी लिखना है जरूरी। देखें अब इन दोनों के ऊपर क्यूब क्यूब है, तो आप इन दोनों को होल क्यूब ले सकते हैं ना, तो ऐसे लिख लिया। अब आपने 3 के क्यूब हो गया, इसको 1/3 लिख सकते हैं, तो इन दोनों ये काट दिया, सॉरी ये यहां पे गलती किया, 3 × 3 के ऊपर होल क्यूब होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो 3 × 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 3 9 के ऊपर क्यूब हो जाएगा, और ये इधर 3 आ जाएगा। अब ये इसको आप ऐसे लिखें 1/3, ठीक है, और 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया 9। ये आंसर आपके पास क्या आ गया, तो 9। तो 9 है इसका क्यूब रूट, मतलब 9 को आप 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यकीनन 7 to 9 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह करके आपने क्यूब रूट निकालना है। ये था लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी तरह ही करना है, बहुत ही आसान है। अच्छा, अब इससे पहले एक वर्ड प्रॉब्लम वाला एक्सरसाइज है, जो वो भी बहुत ही आसान है, इसको मैंने छोड़ के आगे आया था। 2.8 बिल्कुल एक्सरसाइज चैप्टर से क्लास 7 में हमने पढ़ के आए हैं, ये सारे उसी तरह के, उसी 2.8 ये सारे उसी तरह के हैं। आप ये चैप्टर 7 में भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वही सवाल, वही क्वेश्चन हैं। देखिए पहला सवाल जरा देख लीजिएगा, आपको खुद यकीन आएगा वही सवाल है कि नहीं। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1400। एरिया कितना दिया हुआ है एक स्क्वायर फील्ड का? एक्सरसाइज 2.8 है ये। एरिया दिया हुआ है आपके पास 14400 स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। आपने लेंथ मालूम करना है, लेंथ मालूम करना है। ये एक आपके पास स्क्वायर टाइप का जो एक खेत है, उसका जो एरिया दिया हुआ है आपको, आपने इसका लेंथ मालूम करना है। लेंथ आपने क्या करना है, मालूम करना है। एरिया दिया हुआ है 14400 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है, शॉर्टली आप ये ऐसे लिखते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू रूट एरिया। आप 7 में ये लिखते आए हैं। आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया आपको पता है, एरिया इज इक्वल टू, एरिया कैसे आता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करने से। एरिया आता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करने से, मतलब लेंथ का स्क्वायर एरिया आता है। लेंथ का स्क्वायर एरिया, अगर दोनों तरफ रूट ले ले, एरिया का रूट और लेंथ के स्क्वायर का रूट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ आपके पास आएगा रूट एरिया। लेंथ आ जाएगा रूट एरिया। तो इस तरह से लेंथ का फार्मूला ये आया। तो शाली आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेंथ का फार्मूला क्या है? लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया। तो एरिया आपके पास क्या दिया हुआ है? 14400। इसका रूट निकालेंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगा मीटर में। तो इस तरह से आपने हल करना है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का देखें। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इतना मीटर, हाउ मच स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू। यहां पे आप एरिया दिया हुआ है और आपसे कहा है कि इसके आगे पीछे आपने बाहर लगाना है, उसके लिए कितना स्ट्रिंग चाहिए। तो पहले आप लेंथ निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया जो दिया हुआ है उसका बिल्कुल इसी तरह से लेंथ निकालना है। लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करना है, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालना है, वही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। समझ गए ना? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, अ गार्डनियर वांट्स टू, ये भी देखें 12500। एक गार्डनियर है, वो चाह रहा है कि जितने ट्रीज हैं उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हों। ये 7 में वो जो सोल्जर वाला सवाल है ना, आपको याद होगा 324 सोल्जर थे, उनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होना चाहिए था, वही सवाल है बिल्कुल सेम। तो इसको भी आपने फिर स्क्वायर रूट निकालना है, जस्ट स्क्वायर रूट निकालना है, आंसर आ जाएगा 12। सारे सवाल इसी तरह के हैं। जरा क्वेश्चन 5 देखिए, द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। क्वेश्चन 5 में ये देखें, क्वेश्चन 5 देखिएगा। क्वेश्चन 5 में कहा हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एक सर्कुलर रीजन है, उसका एरिया दिया हुआ है 616 स्क्वायर डेसीमीटर, डीएम क्यूब दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस, रेडियस मालूम करना है। ये भी आपने 7 में किया हुआ है। एरिया का फार्मूला था पाई आर, सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या था, याद है आपको? पाई आर स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे एरिया का एरिया लिखना है इधर 3 वो आर का स्क्वायर, पाई की वैल्यू लिखना है 3.14 है, इसको इधर ले जाके डिवाइड करना है। फिर रेडियस का स्क्वायर है, तो आपने दोनों तरफ फिर रूट लेना है, रेडियस के स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट लेना है। 616 डिवाइड बाय 314, फिर इसको रूट लेंगे, आर के स्क्वायर के रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सारे सवाल इसी तरह के हैं भाई, बहुत ही आसान है।
और लास्ट क्वेश्चन देखें जरा, अ स्क्वायर लॉन इतना स्क्वायर मीटर, अ वुडन फेंस इज टू, फिर वही सवाल देखो, एक आपके पास अब इस स्क्वायर लॉन है, उसका आपके पास एरिया दिया हुआ है, ठीक है, आपने फिर फेंस लगाना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ये लास्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। हाँ, एक इसमें एक्स्ट्रा चीज है, फिर जो लेंथ आ जाएगा ना आपके पास, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ रेट, इतना हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज रिक्वायर्ड। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा तब्दीली करना है आपने। लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपने, लास्ट क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है भाई, एरिया दिया हुआ है, एरिया के जरिए आप लेंथ निकाल सकते हैं ना, ये तो निकाल सकते हैं आप, आपके पास लेंथ आ गया, लेंथ आ गया, लेंथ के बाद लेंथ के जरिए आपने पेरीमीटर निकालना है, मतलब लेंथ को 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर आपके पास जो फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, उसका पेरीमीटर आ गया। अब उस मतलब ये टोटल लेंथ आ गया, अब उस लेंथ को आपने उसको 50 पर मीटर है, 50 से मल्टीप्लाई करना, रेड से मल्टीप्लाई करना, पेरीमीटर को फिर रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहला एरिया दिया हुआ है, एरिया के जरिए लेंथ निकालना है, लेंथ के जरिए लेंथ को 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर को रेड से मतलब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पैसा आ जाएगा कि इसको फेंस करने के लिए, इसके ऊपर दीवार लगाने के लिए कितना रुपया लगेगा, वो आपके पास आ जाएगा। क्योंकि ये यही बिल्कुल यही सवाल भी हमने किया हुआ है लेवल 7 पे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे बेटा। ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया आपके पास, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, यकीन है मुझे।